Good morning to all of you. So, dear students, in this video lecture, we are going to understand the question answer of this chapter. So, we are on the page number 30. So, let's start. So, first of all, reading portion is there. Complete the flow chart of sequence to show how Behrman got around to creating his masterpiece. It means ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसमें जो सेंटेंसेस दिए हैं वो हाफ हैं. आपने उन सेंटेंसेस को पूरा करना है ये शो करते हुए कि बेहरमन ने किस तरह अपने मास्टर पीस को क्रिएट किया. लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इन द फ्लो चार्ट. जोन्सी एंड सू opened a studio. Then what will be the next part of this sentence? So we can write here Jonesy and Sue opened a studio together after meeting at an English street Delmonico. So in this way you need to complete this flow chart, right? Now come on the next page, page number 31. Choose the right options to answer these questions. आपने इन क्वेश्चनों का आंसर चूज करना है जो राइट हो. Who was the cold stranger who talked about the colony in November? वो कोल्ड स्ट्रेंजर कौन था जो नवंबर के मंथ में आया. एंड वी हैव फोर ऑप्शंस लाइक बेहरमन, निमोनिया, प्लेग, द वॉचमैन. सो विच इज़ द राइट आंसर? कम ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन एंड नेक्स्ट सेंटेंस. What is the one thing that Jonesy really wants to paint? वो क्या चीज़ थी जो जोन्सी पेंट करना चाहती थी? An ivy leaf, a masterpiece, a pen and ink drawing of the Queen, the Bay of Naples. So which is the right option? You have to choose. Now come on the C section. Read the sentences from the text and answer the questions that follow. इन सेंटेंसेस को रीड करना है और देखना है कि उनका जो क्वेश्चन उनके साथ में दिए गए हैं उनके आंसर्स करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बट व्हेन माय पेशेंट बिगिंस टू काउंट द कैरेजेस इन हर फनरल प्रोसेशन आई सबट्रैक्ट 50% फ्रॉम द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन्स. हु इज़ द स्पीकर? इस लाइन का स्पीकर कौन है? हु इज़ द पेशेंट? वो पेशेंट कौन है? इज़ इट लिटरली व्हाट द पेशेंट वाज डूइंग? क्या शब्दों के अनुसार वही मीनिंग है, यानी कि जो लिखा हुआ है क्या पेशेंट वही कर रहा था जो शब्दों में लिखा हुआ है? सो यू हैव टू आंसर. कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. जोन्सी ले स्केर्सली मेकिंग अ रिपल अंडर द बेड क्लोथ्स विद हर फेस टूवर्ड्स द विंडो. सो क्वेश्चन इज दैट इट मीन्स जो जोन्सी थी वो रिपल का मीनिंग होता है स्मॉल वेव, जैसे पानी के ऊपर जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपल. तो जोन्सी हार्डली उसमें रिपल कर पाती थी, कोई मूवमेंट कर पाती थी. सो मेकिंग अ रिपल मीन्स कोई मूवमेंट कर रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द मेंट बाय स्केर्सली मेकिंग अ रिपल अंडर द बेड क्लॉथ? इस बात का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वॉज शी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो? वो विंडो से बाहर क्यों देख रही? Come on the next question. I want to turn loose my hold on everything and go sailing down just like one of those poor tired leaves. Who says this? ऐसा किसने कहा? ये कौन कहता है ऐसा? What does the speaker mean by go sailing down? स्पीकर का इस बात का कहने का क्या मतलब है कि go sailing down? Why are the leaves tired? लीव टायर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है? नेक्स्ट थिंक एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड बेहरमन एक्ट एज अ मॉडल फॉर द आर्टिस्ट इन द नेबरहुड? जो बेहरमन था अपने पड़ोस में आर्टिस्ट का मॉडल क्यों बनता था? नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑथर इंट्रोड्यूस बेहरमन एज अ फियर्स लिटल ओल्ड मैन. How is this character trait illustrated in this story? ऑथर ने बेहरमन को एक फियर्स लिटिल मैन, ओल्ड मैन इंट्रोड्यूस किया और किस तरह उसके ये करेक्टर ट्रेट्स जो हैं, विशेषताएं हैं, स्टोरी में बताई जाती हैं. थर्ड क्वेश्चन. व्हाई इज़ स्टोरी कॉल्ड द लास्ट लीफ?
कैन यू थिंक ऑफ अनदर टाइटल फॉर दिस स्टोरी? स्टोरी का ऐसा नाम क्यों है लास्ट लीफ? कुछ और नाम भी इसके अलावा हो सकते हैं क्या? आप क्या सोचते हो? देन यू हैव टू आंसर. डिस्कस इन डिटेल. जोन्सी रिकवर्ड her health as soon as she regained her hopes for life and began to eat. Discuss. जोन्सी की हेल्थ ठीक हो गई जैसे उसको होप मिली जीने की दोबारा. उसने खाना भी शुरू कर दिया. इस बात को डिस्कस करो कि कैसे क्या हुआ. दिस डिस्कशन यू कैन डू विद योर फैमिली मेम्बर्स. इज़ देयर अ लेसन फॉर अस इन द वे बहरमन रिस्क्ड हिज लाइफ टू सेव जोन्सी? क्या इसमें कोई लेसन है हमारे लिए सीखने के लिए, जिस तरह बहरमैन ने अपनी लाइफ का रिस्क लिया जोन्सी को बचाने के लिए? नाउ लेट्स कम ऑन द यूजिंग ग्रामर. वी यूज अ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ समथिंग और टू डिस्कस आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग. इट इज़ यूज्ड विद अनदर वर्ब टू फॉर्म टेंस और मोड. सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? बताया गया है कि वो हमें हमारे मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं. जैसे कैन, वुड, शुड, ये सारी मॉडल्स हैं. कैन यूज़ होता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. वुड हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जो हैबिट वाले एक्शंस होते हैं. शुड यूज़ करते हैं हम एडवाइस देने के लिए. राइट. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32. सो in this exercise, like on this page, some modal helping verbs are written like can, could, may, might, shall, should, will and would. So these modal helping verbs are used for showing the mood of the speaker. Like can is used for ability, क्षमता दिखाने के लिए can को यूज़ करते हैं. could ability and a little uncertainty, could को भी ability के लिए और uncertainty के लिए हम प्रयोग करते हैं. may polite request, permission, possibility and doubt, मे को इनके लिए यूज़ करते हैं. माइट को पॉसिबिलिटी और डाउट के लिए यूज़ करते हैं. शेल को फर्स्ट पर्सन फ्यूचरिटी के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं. शुड को ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं. विल को सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचरिटी के लिए यूज़ करते हैं. वुड को प्रोमिस, पोलाइट रिक्वेस्ट, डिटर्मिनेशन, होप, हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट डाउन देयर यूजेस. आपने क्या करना है? इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है और देखना है कि वो किस यूजेस के लिए प्रयोग हुई है. जैसे मे आई कम इन प्लीज, रवि आस्क्ड हिज टीचर. तो मे यहाँ पे परमिशन के लिए यूज़ हुआ है. तो इस तरह आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुई है, साथ में किस यूज़ के लिए प्रयोग हुई है. राइट. नाउ लेट्स कम ऑन द यूजिंग द वर्ड्स. Read these sentences. I am not able to pick up speed increase. So ये जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं ये फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं. फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं कि जब वर्ब्स के साथ हम कोई प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं या फिर कोई एडवर्ब ऐड कर देते हैं तो उससे एक नया मीनिंग कन्वे होता है. तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. राइट. तो यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं, उनके साथ में उनके मीनिंग भी दिए गए हैं. आपने उनके मीनिंग के हिसाब से ये एक्सरसाइज फिल करनी है. जैसे फर्स्ट वर्ड है पिक आउट. पिक आउट का मतलब होता है चूज़, यानी सेलेक्ट करना, कोई चुनना. पिकअप, पिकअप का मतलब होता है टू लर्न, कुछ सीखना. लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, यानी कि देखभाल करना, ध्यान करना. पिक एट, ईट स्पार्किंगली, यानी कि अपने खाने में से थोड़ा बहुत खाना, वो थोड़ी सी बाइट लेना, थोड़ा सा हिस्सा लेना. पिकोन का मतलब होता है क्रिटिसाइज, यानी किसी की आलोचना करना, बुराई करना. लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इंस्पेक्ट, यानी कि किसी चीज़ का पता लगाना, इंस्पेक्ट करना, छानबीन करना, खोज करना. लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन, यानी कि परखना किसी चीज़ को. लुकअप का मीनिंग होता है सर्च करना, ढूंढना. सो अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स कम ऑन द स्पेलिंग. एन एब्रीवेशन इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज. जो एब्रीवेशन होती है वो शॉर्टन फॉर्म होती है. जैसे CM, CM किसकी शॉर्टन फॉर्म है? चीफ मिनिस्टर की. इसका फर्स्ट लेटर हम वर्ड का ले लेते हैं, उससे एक
हम एब्रीवेशन बना लेते हैं, एक वर्ड बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्रीवेशन। लाइक CM से चीफ मिनिस्टर, PM से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मिस्टर से MR से मिस्टर, MISTER। सो दीज आर कॉल्ड एब्रीवेशंस। राइट द एब्रीवेशन ऑफ दीज वर्ड्स। तो इन वर्ड्स की आपने एब्रीवेशन लिखनी है, यानी कि फर्स्ट लेटर लेके इन वर्ड्स के तो एक नया एब्रीवेशन बनानी है। So now let's come on the an acronym is an abbreviation that is formed from a initial letters of the words in a phrase. It is usually pronounced as a word. देखो जब किसी वर्ड्स के हम इनिशियल लेवल स्टार्टिंग का लेटर लेके एक नया वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड को हम प्रोनाउंस इकट्ठा करते हैं, तो वो जो वर्ड कहलाता है एक्रोनिम। परंतु अगर उसको हम इंडिविजुअल प्रोनाउंस करते हैं तो वो कहलाता है एब्रीवेशन। जैसे चीफ मिनिस्टर का हमने C और M ले लिया, तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते, सैम तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं CM बोलते हैं। हर एक लेटर को अलग अलग बोल रहे हैं CM। परंतु जब कभी हम फर्स्ट लेटर को लेके एक नया वर्ड बना देते हैं, उनको वर्ड की तरह बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्रोनिम। फॉर एग्जांपल CD-ROM। CD-ROM इज़ व्हाट? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो हम ऐसे नहीं बोलते CDROM, हम बोलते हैं CD-ROM, राइट? लाइक बाफ्टा, लाइक यूनेस्को। सो ये क्या है? ये एक्रोनिम्स हैं। So now come on the exercise number B. Expand these acronyms. Use a dictionary if needed. तो डिक्शनरी को यूज़ करके आपने इन एक्रोनिम्स को एक्सपेंड करना है।